नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंदिरों की। किस तरीके से अलग अलग दिशा में होने वाले मंदिर आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ सकते हैं। सबसे पहली बात, दिशा से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मंदिर आखिर किस तरीके के एट्रीब्यूट देता है। क्यों अपने धर्मों में मंदिर को, मस्जिद को, हमारे गुरुद्वारा साहिब को या जीसस को रखने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि आपके घर में ईश्वर का एक स्वरूप होना बहुत जरूरी है। उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? क्योंकि आपकी जो सोल है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये उस मंदिर के साथ में जुड़ के ऐसा फील करता है कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। अगर आप यकीनन तौर पे देखें तो इस पूरी दुनिया के अंदर जो सपोर्ट सिस्टम आपको मिला है वो एक ही है, वो है ईश्वर का सपोर्ट। वो ईश्वर जो आपके मंदिर के अंदर विराजमान है, वो आपके अंदर विराजमान है। पर उस मंदिर के अंदर जाने से आपके अंदर के ईश्वर को इच्छाओं की प्राप्ति होती है, मैनिफेस्टेशंस होती हैं। और ये सपोर्ट अगर आपके जीवन से चला जाता है तो आप बहुत लूज फील करते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सभी बातें आती हैं। पर इन सभी बातों का लॉजिक क्या है और कैसे आप अपने घर में अलग अलग दिशाओं में मंदिर को रखकर, स्टैब्लिश कर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। वो इच्छाएं जो आप आज तक पूरी नहीं कर पाए, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि आपके घर में आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके सोल का, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्वरूप गलत दिशा में होगा। उस सिर्फ एक कारण से आप अपने जिंदगी में बहुत पीछे जाते जा रहे हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इन 16 दिशाओं में से कौन कौन सी दिशा में पहली बात तो मंदिर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो किस तरीके के परिणाम देगा, और अगर आप किसी एक ईश्वर में यकीन रखते हो तो वो स्पेसिफिकली कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए। ये बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जिनके सहारे आप ये जानते हो कि मंदिर कहां पर होना चाहिए। चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जो भी धर्म हो, हम उसके बारे में सारी बातें करेंगे। पर क्योंकि मेरा धर्म हिंदू धर्म है तो ज्यादातर जो बातें हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड ही होने वाली हैं। तो बने रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे से क्लियर हो कि कहां आपके घर में मंदिर है और वो आपको प्रॉब्लम दे तो नहीं रहा। चेक कीजिए और फिर उपाय कीजिए। सबसे पहली बात, मंदिर के लिए कौन सी दिशाएं होनी चाहिए या उपयुक्त हैं। तो मैं ये बाय डिफॉल्ट मानकर चलता हूं, अब जितने भी लोग हमारे चैनल पर हैं, जिन वीडियोस को देखते हैं, उनको ये बात पता है कि ये 16 दिशाएं होती हैं। मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए? नंबर 1, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इन 3 दिशाओं में। लेमेन्स लैंग्वेज में तीनों ही दिशाएं नॉर्थ ईस्ट की कही जा सकती हैं, पर इन तीनों दिशाओं में मंदिर होना सबसे ज्यादा अच्छा है। नॉर्थ में मंदिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लोग फिर भी इसको यहां पर बनाते हैं और अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को आमंत्रित कर लेते हैं। पर नॉर्थ में ना होकर मंदिर को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर वो होगा, बहुत अच्छे परिणाम देगा। एक और दिशा है मंदिर की जहां बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, वो है पश्चिम दिशा। ये मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जिसमें हम लोग अपने मल्टीपल देवताज को रखते हैं, मल्टीपल देवताज की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा से उनके पास बैठ के पूजा करते हैं। तो जब ऐसा कोई मंदिर है तो आप वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो और वहां पर पूजा कर सकते हो। पर इसमें आने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्योंकि हम सब हिंदू धर्म में हैं तो हम सभी लोग मंदिर के अंदर लाल रंग को बहुत ज्यादा मानते हैं और रखते हैं, जैसे कि आसन का होना, बल्ब का होना, कपड़े का होना, भगवान के वस्त्रों का होना। पर इन सभी चीजों में बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि वास्तु ये कहती है लाल रंग अग्नि का है, और ये जो दिशाएं हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये जल की और वायु की हैं। यहां पर अग्नि आने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यहां पर जो कपड़ा इस्तेमाल करना है वो नीला, हरा, ऑफ व्हाइट या व्हाइट करना है।
सेम वेस्ट की जो दिशा है ये स्पेस एलिमेंट की है, आकाश तत्व की है, और अग्नि यहां पर भी चीजों को दूषित करती है। तो आपको यहां जो कपड़ा रखना है वो रखना है सफेद। दूसरी बात, अगर आप किसी गुरु में मानते हो, जैसे साईं बाबा, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, या जो भी सरदारों के, सिखों के गुरु हैं, उनकी बात करते हो, या आप मुस्लिम हो और आप अपने धर्म की अर्चना करते हो, तो आपको वेस्ट के अंदर ही बनाना है। इन सभी जगहों के लिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उपयुक्त नहीं है या अच्छे परिणाम नहीं देता। आपको हमेशा वेस्ट में ही उनको बनाना है और वहीं आपका मंदिर, मस्जिद, जो भी आप कहते हो, होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे परिणाम मिलते रहें। अब आगे बढ़ते हैं और इस बारे में जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं में मंदिर होने से आपको प्रभाव क्या पड़ेंगे। नॉर्थ, जो कि आपके घर के सेंटर से इस तरफ होता है, ये मैंने यहां पर दिखा रखा है। इस नॉर्थ के अंदर जो सेंटर से यहां पर है, यहां पर अगर मंदिर होगा तो आपके जीवन से अवसर चले जाएंगे। आपको बार बार जिस तरीके की नौकरी प्राप्त करनी थी, आप वो कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी इच्छा का मरना मंदिर का गलत दिशा में होना है। नॉर्थ जो है वो इस बात को दिखाता है कि आपके जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटीज कितनी होंगी, उन जॉब्स के अवसर कितने होंगे, और उनको आप पूरा कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर वहां मंदिर आ गया तो वही मैनिफेस्टेशन जो आप पूरी करना चाहते हो खत्म हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बखूबी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट जो दिशा है, जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये ईस्ट दिशा जो हमारी निकल कर आती है, ईस्ट दिशा के अंदर अगर आपका मंदिर होता है तो ये आपके कनेक्शंस को वीक कर देता है। ये योगिक लोग जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिन लोगों को इस संसार से कोई खास ज्यादा मतलब नहीं है, उनके लिए यहां मंदिर सबसे उपयुक्त है। पर आम जीवन, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहां आपको पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, वहां ये मंदिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ईस्ट साउथ ईस्ट जो उसके अगली दिशा है, इस दिशा के अंदर अगर मंदिर होता है, ये जो दिशा आप यहां देख रहे हो, आप यहां पे भी देख सकते हो, इस दिशा के अंदर अगर मंदिर होता है तो वो आपको चर्निंग देता है, एंजाइटी देता है, प्रॉब्लम्स देता है, मानसिक तनाव देता है, ग्रह क्लेश देता है। और फिर बात आती है साउथ ईस्ट की। यहां अग्निकोण में भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि मंदिर हो सकता है और माता का मंदिर बना देते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एक भगवान की अर्चना अक्सर करते ही नहीं, तो अगर अग्निकोण में मंदिर होता है तो वो एक्सीडेंट्स दे देता है, वो आपको प्रॉब्लम से भर देता है, वो आपके पैसे को डुबो देता है। और ऐसे केसेस में मैंने ये देखा है कि घर में इस जगह पर मंदिर होने के कारण डेथ्स भी हो जाती हैं एक्सीडेंट से। आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। फिर बात आती है साउथ ईस्ट की। यहां अगर मंदिर हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस वीक होता है, फायर वीक हो जाती है, आपका जो जज्बा, आपके जो जज्बात बाजार में दिखने चाहिए वो वीक हो जाते हैं और आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके बच्चे वीक हो जाते हैं, उनका खाना उनके शरीर में नहीं लगता, प्रॉब्लम आती है। साउथ में अगर मंदिर होता है तो ये मंदिर आपका नाम, आपके यश को खराब कर देता है, आपकी यश की बर्बादी कर देता है। साउथ वेस्ट में अगर मंदिर हो जाता है तो ये आपकी शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है, आपको हेल्थ इश्यूज देता है, आपको मेंटल डिसऑर्डर्स देता है, आपको वेल्थ इश्यूज भी देता है, क्योंकि ये दिशा डिस्पोजल की है, गंदगी की है, जैसे आपने अपने ही भगवान को गंदगी की दिशा में बिठा दिया। और साउथ वेस्ट में अगर मंदिर होता है तो पेमेंट ब्लॉक करवा देता है, आपके जीवन से सारी पेमेंट्स चली जाती हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में आने वाला मंदिर आपकी एजुकेशन को, आपकी सेविंग्स को बुरे तरीके से प्रभाव देता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, मैं यूं कहूं कि उनको याद कुछ नहीं रहता जब वो पढ़ते हैं। वेस्ट में आते ही ये मंदिर बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि ये दिशा स्पेस की है और आकाश तत्व रिस्पॉन्सिबल होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, इसलिए मैनिफेस्टेशंस अच्छी हो जाती हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आया हुआ मंदिर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आया मंदिर आपको डिप्रेशन दे देता है,
आप एक तरफ भगवान की पूजा करने जाते हो और अपने सिर पर टेंशनें लेकर बाहर निकल जाते हो। आप वहां पर अपने माइंड को डिटॉक्स करने जाते हो, पर आपका माइंड के अंदर बहुत सारी टेंशनें पनपने लगती हैं। और फिर बात आती है नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट दिशा में मंदिर होने से आपका सारा सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि भगवान एक सपोर्ट सिस्टम है, और ये सपोर्ट सिस्टम हिलने लगता है। वो इच्छा शक्ति आपकी मरने लगती है, जिससे आप प्रभावी इंसान बनते हो। और नॉर्थ वेस्ट में जो मंदिर आता है, ये मंदिर आपको मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस को, आपके रिलेशनशिप को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके से 16 दिशाओं में अलग अलग जगह पर मंदिर होने से अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम कहां मैच होती है, आपने वो चेक करना है और अपने मंदिर को शिफ्ट करना है। दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं कि मंदिर जैसी जगह जो है वो कभी भी उपाय से सही नहीं की जा सकती। आपको उसे शिफ्ट ही करना होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को यहां पर छोटे छोटे टोटके करते हुए देखा है। पिरामिड रख दीजिए, नमक रख दीजिए, ये सब चीजें काम नहीं करती। आपको उसकी उपयुक्त दिशा में शिफ्ट करना होगा। अगली वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवताओं के मंदिर बना सकते हैं, और सिर्फ एक देवता का मंदिर बनाना हो तो सबसे ज्यादा कौन सी दिशा में वो फलित ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। और वैसे ही उस देवता की मूर्ति मात्र लगा देने से उस पर्टिकुलर दिशा में आपको कैसे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने सुझाव देने के लिए कि हमें किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव। जय श्री राम एंड भारत माता की जय।